नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। दर्शकों, सुस्ती एक ऐसा विकार है जिसकी वजह से हमारे जीवन में उन्नति रुक जाती है। जो प्लान्स, जो ड्रीम्स, जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, वो केवल और केवल सुस्ती के कारण सारे के सारे वैनिश हो जाते हैं। एक तरह से हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी डेवलपमेंट है, रुक जाती है। तो सुस्ती सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है लाइफ के अंदर। सुस्ती किस तरीके से नुकसानकारी है, किस तरीके से इसे हमें खत्म करना है अपने जीवन से, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो लगभग सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है सुस्ती। कई बार हम काम करेंगे तो बड़ी सुस्ती आती है कि अभी थोड़ी देर ठहर के कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में देखेंगे तब भी सुस्ती आती रहती है कि चलो ये चैप्टर बाद में देख लेंगे, ये पढ़ाई है बाद में कर लेंगे, अभी मैं कुछ दूसरा काम कर लेता हूँ, सो जाएंगे, सोए रहेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में भी देखेंगे तो कई बार मन ठीक नहीं होता है, घर में मान लीजिए किसी से के साथ झगड़ा हो गया तो दिल नहीं करेगा, फिर सुस्ती आ जाएगी, अभी दिल नहीं कर रहा है, अभी मूड नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे। तो ये जो सुस्ती है ये इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि कोई काम करने ही नहीं देती है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए तो कई बार बोला जाता है कि ये सुस्त राम बन गया है, सुस्त महादेव बन गया है। तो दीदी, अब पहली बात तो ये कि सुस्ती आती क्यों है? जैसे 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जी। इसको तो लोग नाम से भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं, और हर एक मनुष्य इन विकारों को छोड़ने का यथाशक्ति अपनी ताकत के अनुसार प्रयत्न भी करते। परंतु ये 5 विकार अकेले नहीं आते, ये अपने बाल बच्चों सहित आते हैं। ईर्ष्या, वैर, द्वेष, जोश, अनेक बातें हैं, निंदा, चुगली, ये सब उनके बाल बच्चे हैं। वैसा ही सुस्ती भी उन्हीं का बच्चा है। ये वास्तव में देखा जावे तो 5 विकारों के बाद इसी का ही नंबर लगता है, छठा विकार इसको कहो। इसीलिए गीता में भी भगवान वाच है कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, नींद के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक जी। परंतु हम लोग देखते हैं कि आज सब, कोई भी होने दो, सब ये जो सुस्ती है इसके अधीन है। इसके अनेक कारण हैं। एक तो ये कारण है खान पान का ठिकाना नहीं, तामसिक भोजन, भारी भोजन, और जबान के ऊपर संयम न होने के कारण ओवर ईटिंग लिमिट करते हैं। नहीं, ओवर। हाँ जी। तो ज्यादा खाना और उसके साथ साथ भारी खाना, तामसिक खाना, ये सुस्ती लाता है जी। इसीलिए अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे पहली शिक्षा ये दी जाती है कि आप सात्विक भोजन करो और संयम से भोजन खाओ। संयम से खाओ माना जितनी आवश्यकता है उतना ही खाओ, ऐसा नहीं अच्छा लगा तो और भी खा लो जी। क्योंकि पेट भी अपना है और घर भी अपना है, तो थोड़ा ध्यान दे करके चलो जी। नहीं तो ये सुस्ती जो है, ये जैसा गृहस्थियों का या दूसरों का दुश्मन है, वैरी है, वैसा जो ज्ञानी तो आत्मा है उनका तो ये महावैरी है जी। उनको तो बहुत सुस्ती आ जाती है। जी जी जी। तो एक तो ये कारण होता है, और दूसरा कारण हम देखते हैं कि अलबेलेपन के कारण सुस्ती आती है। मनुष्य के जीवन में कोई पक्का लक्ष्य नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। जी। स्टूडेंट है, उसको क्या बनना है, अगर ये लक्ष्य होगा तो पढ़ाई में जिद से लग जाएगा। बिल्कुल।
उसके बाद जो काम धंधा करने वाले हैं उनके जीवन में लक्ष्य होगा तो 20 नाखून का जोर लगा के कमाई में लग जाएंगे, परंतु पक्का लक्ष्य न होने के कारण किसी का लक्ष्य घड़ी घड़ी बदलता रहता है। कभी बोलेगी ये बनेंगे, कभी बोलेगी ये बनेंगे, तो जिसके कारण उनके जीवन में क्या आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, और अलबेलापन धीरे धीरे सुस्ती का रूप ले लेता। तो इसीलिए अलबेलापन भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जिनके पास बहुत सुख साधन है जी, वो भी सुस्ती लाते हैं, क्योंकि सुख साधन बहुत हैं, उस सुख साधनों में आराम से रहते हैं, तो वो जो आराम है ना वो सुस्ती में परिवर्तित हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है उसमें। हाँ, उसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो पड़े रहते हैं ऐसे निस्सत्ते होके पड़े रहते हैं, और ऐसी हालत हो जाती है वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकते, वो सेवा लेने वाले बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सुस्ती आती। और चौथा कारण क्या होता है सुस्ती आने का, समझो कोई व्यक्ति है और वो जो व्यक्ति है उसने कोई कार्य किया और सामने वालों ने अगर वो कार्य उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने निंदा कर दिया, तो निंदा कर दिया तो इतना समझो उसको फीलिंग आ जाती है उसकी, वो इतना डाउन हो जाता है कि मेरे से कुछ होता ही नहीं, होना ही नहीं जी। जैसा वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, और कॉन्फिडेंस खो करके निगेटिव सोच सोच के वो कमजोर होता जाता है, और उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे सुस्ती उसमें प्रवेश कर लेती जी। तो ये एक कारण हो जाता है सुस्ती का। ऐसे अनेक कारणों से मनुष्यों के अंदर सुस्ती आके घुसती है। जी 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 जी। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा मजबूत रहना चाहिए। जी बिल्कुल दीदी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये भी कोई काम है क्या, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। तो कई बार मन हताश हो जाता है और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। दीदी एक चीज और भी आती है कि कई बार हम कर रहे होते हैं और हमारे साथ अनेक साथी भी जुड़े हुए हैं उस कार्य के अंदर, तो वो जो हमारे साथ साथी है उनके कई बार स्वभाव संस्कार इस तरीके के होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। वो हमें कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहेंगे, हर्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए बोलते रहेंगे, लोगों को उल्टा भी काम करेंगे हमारे लिए, बिल्कुल लेग पुलिंग भी करते रहेंगे। तो कई बार उस चीज से भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, एक टेंशन में आ जाते हैं कि जब देखना ये लोग तो इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखना अननेसेसरली मेरे पीछे लगे हुए हैं सारे के सारे। तो ऐसे में भी कई बार हम काम को छोड़ देते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होता, मेरे से इतना नहीं सुना जाता है, तब भी हम लोग उस काम को टाल देते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उस चीज को ऐसा है, उस काम को टालना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु हमको हिम्मत रखनी है। अगर मेरा लक्ष्य पक्का है कि मुझे ये प्राप्त करना है तो हिम्मत रख के मुझे आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आज जो हमारी निंदा कर रहे हैं, अगर हम डट के वो काम करते रहेंगे तो आगे चल के वही मेरी महिमा करेगा जी। तो इसीलिए हिम्मत रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हिम्मत छोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ छूट जाता है। तो जिस प्रकार ये आवाज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले क्या करते हैं, अपनी हिम्मत छोड़ते हैं ना, तो हिम्मत छोड़ने के कारण ना आलस उनके अंदर धीरे धीरे आपे घुस जाता है जी। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो जावे मुझे ये करके ही बताना है। दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं ना, तो दृढ़ता अगर कार्य में होगी तो हमारे को उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जी जी जी, ये ध्यान रखना पड़ता है जी। आपने अभी कोई तो इतने आलसी लोग होते हैं जी। एक उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति था, पेड़ के नीचे लेटा पड़ा था, गर्मी के दिन थे, तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ऊंट के ऊपर बैठ के कहाँ जा रहा था अपने काम से। राजस्थान में तो ऊंट चलते हैं जी जी। तो उसने देखा ये व्यक्ति जा रहा है तो बहुत जोर जोर से आवाजें देके उसको अपनी तरफ ध्यान खिंचवाया। उसने कहा इस बेचारे को शायद बहुत तकलीफ है, तो वो उसके नज़दीक आया, बोला क्या तकलीफ है, मैं क्या मदद करूं आपको। तो ऊंट पर से तो
ऊँट खड़ा हुआ तो हम नहीं उतर सकते, उसको नीचे बिठाना पड़ता है चढ़ने के समय और उतरने के समय। उसने ऊँट को नीचे बिठाया और उस आदमी के पास गया तो बोला मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताओ। तो उसके पेड़ के नज़दीक एक दूसरा पेड़ था नज़दीकी, वो बेर का पेड़ था। तो उसी समय उस पेड़ में से एक पका हुआ बेर नीचे गिरा था। तो ये जो व्यक्ति था इसने कहा कि वो जो बेर गिरा है ना वो जरा मेरे मुंह में डाल के पीछे जाओ जी। इसको कहते हैं सुस्त महादेव जी। तो जैसा महादेव के लिए क्या कहते हैं कि वो देवों का देव है, इसीलिए शंकर को महादेव कहते हैं। देवों का देव ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंचा है तो इसीलिए उसको महादेव कहते हैं। जी जी जी। तो उसी प्रकार इसको सुस्त महादेव किसको कहते हैं, जो सुस्ती का राजा है। जी। अब इससे ज्यादा कोई सुस्त और होगा? जी बिल्कुल। उस बेचारे को रास्ते पर से जाने वाले को बुला करके ऊंट पर से उतार करके जी, और जी। उसको अपने बेर मेरे मुंह में डालो ये उसको बताता। बिल्कुल, ये तो आती है सुस्ती की। तो इसीलिए तो बोला, नहीं तो बोलते सुस्त महादेव क्या है, ये सुस्त महादेव है। जी जी जी। ये तो हमने एक जीवन से संबंधित जो है बातें की हैं, लेकिन कई बार जब हम साधना करते हैं, हम एक साधना के रास्ते पर हैं, ऐसे में भी हम देखते हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं सुस्ती हावी होती है, जैसे कि आपने ये छठा विकार बताया है। क्योंकि हम आजकल साधनों का युग है, सुख सुविधाओं का युग है, तो हमारी डिपेंडेंसी कई आज के टाइम में साधनों पर हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो साधना है, तपस्या है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है या पीछे जा रही है। तो ऐसे में साधन और साधना, इनका बैलेंस किस तरीके से किया जाए? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो सुस्ती है, आपने जैसा कहा कि जो अब साधना करने वाले लोग हैं जी, तो खास तो ये सुस्ती उनकी माँ वैरी है, समझा? बड़ा ये तो बड़ी उनकी दुश्मन। जिस समय साधना करने के लिए बैठे गए, कहा जाता है जो कुंभकर्ण है वो घर में सोया पड़ा रहता है और सुस्ती को सत्संग में भेज देता है। आप देख लो, लोग पिक्चर देखते होगे, गीत सुनते होगे, तभी उनको झुटका नहीं आता, तभी उनको नींद नहीं आती है, पर सत्संग में बैठे होगे तो कितने तो सोए बोर हो जाएंगे। जी। तो ये खास उस समय पर आकर के सुस्ती क्या करती है, उनको पकड़ती। इसका कारण यही है कि साधना का जो महत्व है या साधना की जो विधि है उसको पूर्ण रीति से नहीं जानते और उससे क्या फायदे होते हैं ये उनको समझ में नहीं आते। अगर ये समझ में आ जाता है कि हमारे को ये साधना करने से, जिसको योग कहे या मेडिटेशन कहे या सत्संग कहे, ये करने से हमारे को एक जन्म नहीं परंतु अनेक जन्मों के लिए हमें लाभ होने वाला है, जब ये बात बुद्धि में आती है तभी हमारे को सुस्ती नहीं आती है। जी। जब भी आप देखो, अभी कोई दुकानदार है, वो दुकान पर बैठा है और उसका ग्राहक का समय चला हुआ है, उसको सुस्ती वुस्ती कुछ नहीं आएगी। कोई ग्राहक नहीं होगा तो झुटके मारेगा बोले, परंतु अगर उसके पास जोर है धंधे का तो उसको कभी भी सुस्ती, खाना भी याद नहीं होगा उसको। तो उसी प्रकार कमाई जो है ना वो सुस्ती को भगा देती है। तो हम भी जब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उससे हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलती है। ये विधि जब हमको मालूम पड़ जाती है और वो कला अगर हमारे में आ जाती है तो हमारे को फिर सुस्ती नहीं आती है। जी जी जी। ये बात है। तो अभी साधन बहुत होने के कारण क्या करते हैं लोग, साधनों में चले गए हैं और साधना को भूल गए। जी। परंतु ये तो सबको मालूम पड़ता है कि ये साधन जो है ये विनाशी है, ये इधर ही छूट जाएंगे। परंतु जो साधना है और साधना की जो रिजल्ट है, श्रेष्ठता, और वो जो है वो हमारे साथ में चलेगी कमाई, ये समझने के बाद फिर वो साधन को यूज करते हैं पर साधनों के अधीन नहीं होते। जी जी। तो परमात्मा पिता हमें यही सिखाते हैं कि साधन है तो उसको यूज करो परंतु उसके अधीन नहीं हो जाओ। जी। साधनों के बगैर चल नहीं सको ऐसी स्थिति नहीं बनाओ। जी। तो अभी ये जो सुस्ती है, सुस्ती को छोड़ने के लिए उपाय जी, उससे तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि एक तो हमारा खान पान का ध्यान होना चाहिए, भोजन के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है
कि जो भी आवाज़ आते हैं इधर उधर से, हमारे को आवाज़ों की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कितनी भी निंदा करते रहे, अगर हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी कमाई में अगर हम लगे हुए हैं, तो हमें किसी का भी नहीं सुनना है जी। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो उम्मीद छोड़ देते हैं ना, वो सुस्त बन जाते हैं, परंतु उम्मीद रखते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ते रहते हैं। और हमेशा कहा जाता है, हिम्मत बांध मर्दा तो मदद दे खुदा। अगर एक बार असफलता हो गई तो उसके कारण नाउम्मीद होने की बात नहीं, आप हिम्मत रखो, आपको खुदा भी मदद देगा, आपको आखिर सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलता ये सफलता की सीढ़ी है जी। आप जब तक सीढ़ी पर पैर ही नहीं रखेंगे, तब तक फिर आगे कैसा बढ़ेगी। तो इसीलिए इन बातों को जब हम ध्यान में रख लेते और हम देखते हैं कि ये जो स्वभावों का टकराव है, जिसके कारण मनुष्य नाउम्मीद हो जाता है या निराश हो जाता है कि अरे ये क्या है, ये कैसा क्या मैं चलेगा इन लोगों के साथ, क्या करेगा, मैं तो नहीं इनके साथ एडजस्ट हो सकता हूँ। तो ये जो आती है निराशा की बातें आती है ना, तो उसके लिए हमारे को खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम अपने स्वभाव को सरल बनाते हैं, जितना जितना हम अपने स्वभाव को मिलनसार बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, सामने वाला हमारे साथ टकरने को नहीं आता जी। वो भी देख लेता है हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन आता है आध्यात्मिक ज्ञान से और योग से जी। हमारे संस्कारों में, हमारी चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है, दिव्यता आ जाती है। तो सामने वाले भी ये देख करके वो भी हमारे साथ ठीक व्यवहार करना चालू कर देते हैं जी। और समझो किसी ने खराब व्यवहार किया भी तो भी हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वो भले खराब करे पर मुझे अच्छाई को पकड़ के चलना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरों की बुराई देख करके हम अपनी अच्छाई को छोड़ देते हैं। जी जी। तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। दूसरे भले बुराई करे परंतु मुझे सबके साथ अच्छाई करनी है। जी। तो हमारी जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, उसके द्वारा हम सर्व को सहयोगी बना सकते हैं। जी। तो ये सब बातें जब ध्यान में रखते हैं तो सुस्ती के ऊपर हमारी विजय हो जाती है। जी, जी। क्योंकि वैसे ही मनुष्य जीवन बहुत छोटी है और इस छोटी सी जीवन में अगर हम अपने समय को ऐसा सुस्ती में अगर वेस्ट कर डालेंगे, धंधे में भी देखो सुस्ती होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य जो भी करना होगा, अगर उसमें सुस्ती आएगी, यहाँ हमें फायदा होगा इस जन्म में, ना आगे के जन्म के लिए कमाई कर सकेंगे। जी। तो इसीलिए ज्ञानी अज्ञानी सभी की ये सुस्ती दुश्मन है। जी। तो इसके ऊपर हमको विजय जरूर प्राप्त करनी है, ये दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। जी। घर का ही काम कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कई बार सुस्ती आ जाती है। तो ऐसे में हम किस एनर्जी के साथ करें, क्या उमंग उत्साह के साथ करें, चाहे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी। कई बार लोग लोगों का जो आजकल के टाइम में कहना है कि वही जॉब, वही लोग, वही बोरिंग लाइफ, तो वो बोरिंग लाइफ से भी लोग सुस्त हो जाते हैं, उनका काम करने का दिल नहीं करता है। तो ऐसे में भी हम देखते हैं एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ऐसा हम क्या सोचें जिससे हमारी एनर्जी मेंटेन रहे और हर काम हम उमंग उत्साह से करें? देखो, इसके लिए तो आध्यात्मिकता तो जरूर चाहिए ना मनुष्य। जी जी जी। तो आध्यात्मिकता वो चीज है जो गंभीरता भी है उसमें और रमणीकता भी है। आध्यात्मिकता ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग जो है ना, ये हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हम कभी जीवन में बोर नहीं होते जी। हम और ही जीवन को एंजॉय करते हैं। तो कैसा अपने जीवन को एंजॉय किया जावे, कैसा हम खुश रहे, उसकी टिप्स देते हैं, उसकी युक्तियां बताते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, कभी भी बोरिंग नहीं होता है। जी जी जी। ये फालतू सोचने से बोरिंग होते हैं लोग। जी जी। बैठे रहेंगे ना, अभी हम देखते हैं ना घर में बैठे लोग, तो कितने तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, काम धंधा नहीं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच सोच के अपना मगज खराब कर रहे हैं। परंतु जो इस मार्ग पर चलते, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय का लाभ ले रहे हैं। वो कहते हैं पहले हमको समय नहीं मिलता था आत्मोन्नति के लिए, अभी तो हमको बहुत समय मिलता है। हम योग करते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, हम अच्छी बातें सुनते हैं, हम सारा समय उसी में ही लगे रहते हैं। जी जी जी। तो फर्क है ना ये।
उसको दृष्टिकोण अपना बदली करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टिकोण बदलने से हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अभी आप देखो, मनुष्य जीवन हीरे जैसा जीवन है और वो उसको बोर हो रहा है, उसको क्या जीना बोलेंगे? आजकल यही लोग कहते हैं कि बोर हो गए। बोर तो ये शब्द तो एकदम पक्का हो गया है लोगों। जी। फीलिंग और बोर दो चीजें पक्की है लोगों। जी दीदी, सुस्ती से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है अलबेलापन, जिसमें हम काम को टालते रहेंगे कि कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी मूड नहीं कर रहा है, अभी वो बात नहीं आ रही है मन के अंदर, अभी मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे करके हम काम को टालते रहेंगे। तो अब हालांकि मेरे साथ ऐसी कोई भाव स्वभाव की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन खुद का ही दिल जो है वो रोके जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या करें हम? अभी ऐसा है, जिसको समय की सावधानी है और जो समय की वैल्यू समझता है वो काम को टालेगा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं अभी का जो समय चल रहा है ये मृत्यु लोक है और इस समय मौत तो मुंह खोल के खड़ी है। तो किसी समय भी किसी का अंतिम समय हो सकता है जी। तो हमारे को जो भी अच्छे कार्य करने हैं टाला नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है आज हमारे हाथ में है और कल काल के हाथ में। जी। क्योंकि एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, किस समय पर हमारे को जाना पड़े ये शरीर छोड़ के, उसका भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो भी कार्य है वो कार्य हमको कल नहीं करने हैं, आज नहीं, परंतु अभी करने हैं। इसीलिए कहा जाता है अब नहीं तो कब नहीं जी। अगर अभी छूट गया तो फिर सदा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि आलस तो बढ़ता ही जाना है, कम नहीं होना है। जी। तो इसीलिए अपने अंदर वो चुस्ती हमको धारण करनी है कि हमको जो भी कार्य है उसको करके पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ देना है। जी। हमने देखा भी है ऐसे लोगों के पास कोई भी काम ना तो वो खुद समय पर करते हैं और सफलता भी उनको समय पर नहीं मिलती है, क्योंकि वो समय की कदर नहीं करते। तो सफलता भी एक तरह से सोच के डिले होकर के आते हैं, क्योंकि खुद वो डिले हर काम में करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्म का हिसाब किताब भी बना होता है। दीदी, ये जो आपने आज बताया है कि सुस्ती क्यों आती है, इसके अनेक कारण जो आपने बताए हैं और उनका निदान किस तरीके से हमें करना चाहिए, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये देखा कि सुस्ती आने के क्या कारण है और उनका निदान किस प्रकार से करना है। पहली चीज तो ये कि हमें भोजन बहुत लिमिटेड लेना है, क्योंकि यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे नींद भी बहुत ज्यादा आएगी और सुस्ती भी आएगी और इस वजह से हमारे सारे काम डीले हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि यदि भाव स्वभाव का टक्कर आता है तो हमें उसके इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आना है, हमें अपने टारगेट पर फोकस्ड रहना है। और साथ ही सुस्ती तब भी नहीं आएगी जब हमें ये ध्यान में रहेगा कि मुझे इससे जीवन में क्या क्या प्राप्तियां होने वाली हैं, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, सुस्ती भगाइए और अपने भाग्य को जगाइए। ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।